हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। मेटा एड्स रन करने वालों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेटा एंड्रोमेडा के ऊपर मैं काफी बातें पहले भी कर चुका हूं और आप लोगों को पता है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम। बट मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम पूरी कहानी नहीं बताता है। अगर मैं बोल रहा हूं क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, तो अगर मैं कहूं 100% क्या ये मेटा एंड्रोमेडा की वजह से ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेटा एंड्रोमेडा के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा जेम। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेटा एंड्रोमेडा और मेटा जेम एक साथ कैसे काम करते हैं और ये टॉपिक आपके लिए एज अ मीडिया बायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं कि मेटा एंड्रोमेडा क्या है और मेटा जेम क्या है। देखो, इस चीज को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि जब भी आप एड्स रन कर रहे होते हो, बहुत सारे एड्स जो है वो आप रन कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेटा एंड्रोमेडा का काम होता है एड्स रिट्रीव करना, और मेटा जेम का काम है उस एड को राइट पर्सन को दिखाना। अब इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने ये डायग्राम जो मेटा एंड्रोमेडा को रिप्रेजेंट करता है ये मैंने शो किया हुआ है। यहां पर ध्यान से समझेंगे हम लोग, एक यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है। यूजर की रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है कि यूजर फीड को स्क्रॉल कर रहा है और जैसे ही वहां पर कोई एक एड प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, यूजर बेसिकली मेटा से रिक्वेस्ट करा है कि यहां पर एक एड दिखाओ। तो यूजर की जो ये रिक्वेस्ट है वो एड यहां पर शो करने की रिक्वेस्ट है। अब बहुत सारे डिफरेंट एड्स हैं। मेटा एंड्रोमेडा बेस्ड ऑन देयर सिस्टम्स ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि बहुत सारे जो डिफरेंट एड्स हैं उनमें से किसी बेसिस पर हम लोग शॉर्टलिस्ट करके एड्स को जो है वो रिफाइन कर पाए, एड्स को रिट्रीव कर पाए। तो जो लाखों एड्स चल रहे हैं उसको नैरो डाउन करके कुछ एड्स में लाना, शॉर्टलिस्ट करके आप समझ लें कुछ एड्स में लेकर आ जाना, इज बेसिकली द वर्क ऑफ एंड्रोमेडा। तो एड्स रिट्रीवल का काम एंड्रोमेडा ने कर दिया। बट आप इस बात को समझो, इधर बहुत सारे यूजर्स भी तो थे। उन यूजर्स के एनालिसिस करके किस यूजर को कौन सा एड दिखेगा ये बेसिकली डिसाइड होना है। अल्टीमेटली दो चीजें हैं। इस साइड एक यूजर है कि हाँ भाई इस यूजर को ऐड दिखेगा, और इस साइड बहुत सारे एड्स हैं, हाँ ये ऐड इस यूजर को दिखेगा। तो यहाँ पर दो चीजें, तो एड्स जो बहुत सारे हैं उनमें से एड्स को फिल्टर आउट करना, नैरो डाउन करना, और उसमें से एक एड जो दिख सकता है उसको फिगर आउट करने का काम किसका है? मेटा एंड्रोमेडा का। इधर बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरेक्शंस, बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर प्रॉपर्टीज, एक यूजर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैसा बिहेव कर रहा है, उन सब चीजों को एनालाइज करके उस यूजर को फिगर आउट करके बाहर निकालना कि इस यूजर के लिए ये वाला एड अच्छा है। तो इस यूजर को डिफाइन करता है मेटा जेम, और ये वाला एड जो है वो डिफाइन करता है मेटा एंड्रोमेडा। तो मेटा जेम और मेटा एंड्रोमेडा एक साथ काम करते हैं, तब जाकर ये मेटा का पावरफुल एड प्लेसमेंट सिस्टम जो है वो बनता है। अगर मैं फिर से एंड्रोमेडा की डेफिनेशन आपको बताऊं, एंड्रोमेडा इज डिजाइन्ड टू हैंडल द एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिव ऑप्शंस। द मोर मीनिंगफुल वैरायटी यू प्रोवाइड, द मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड्रोमेडा हैज टू कनेक्ट द राइट मैसेज विद द राइट पर्सन। तो एड रिट्रीव करने का काम एंड्रोमेडा का है। व्हाट डज इट मीन फॉर यू एज अ मेटा परफॉर्मेंस मार्केटियर विद रिगार्ड्स टू एंड्रोमेडा? हाइपर पर्सनलाइजेशन कैन कम इनटू प्ले। वन विनर क्रिएटिव कैन बी लूजर फॉर अदर। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे एक ऐड है वो आपको लगा कि ये विनर ऐड है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये वाला जो ऐड है कुछ सेट ऑफ ऑडियंसेस के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जरूरी नहीं है कि यही ऐड दूसरी ऑडियंस के लिए भी बेहतर परफॉर्म करे। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज वन विनर क्रिएटिव कैन बी लूजर फॉर अनदर। टारगेटिंग इज इनसाइड द एड्स ओनली। इसकी मैं पहले बात कर चुका। इस बात को समझो, पहले क्या होता था जब ऑडियंसेस बहुत ज्यादा मैटर करती थी, ऑडियंस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता था, उस वक्त मेटा का सिस्टम ऐसे काम करता था कि जो आप ऑडियंसेस प्रोवाइड करते थे उनसे वो राइट क्रिएटिव के थ्रू यूजर तक पहुंचने की कोशिश करता है। बट अभी उल्टा है, अभी वो क्रिएटिव के थ्रू यूजर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हो गई है आज के टाइम में, जहां पर मेटा का एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। यू कैन यूज एडवांटेज प्लस ऑप्शंस, दैट्स व्हाट मेटा एंड्रोमेडा इज मेंट फॉर। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव जो है वो बन पाएगा। तो जैसे ही आप एडवांटेज प्लस ऑप्शंस को ऑन करेंगे, हर एक चीज के डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। डिफरेंट वेरिएशंस का मतलब डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिव। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिव्स होंगे, यहां पर आप देखें, जितने ज्यादा ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिव्स होंगे उतना बेहतर रहेगा एंड्रोमेडा को फिगर आउट करना कि किस स्पेसिफिक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एड जो है वो हो सकता है, और उसको बाइफरकेट करना इनके सिस्टम के लिए आसान हो जाएगा। तो दे बेसिकली नीड
मोर क्रिएटिव्स, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेटा जेम के ऊपर। तो जो मेटा जेम का ऑफिशियल डायग्राम है मेटा एंड्रोमेडा की तरह, वो इस टाइप से, अभी मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहां पर समझिए, इट आइडेंटिफाइज पैटर्न्स अक्रॉस ऑर्गेनिक इंटरैक्शंस एंड एड सीक्वेंसेस, फॉर्मेट्स एंड मैसेजिंग, सिंथेसाइजिंग एंगेजमेंट, बिहेवियर एंड कन्वर्जन डेटा। यानी कि जेम क्या कर रहा है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम फीड में कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप रील्स पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप मेटा की फीड्स में कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप स्टेटस पे कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो एज अ यूजर आपके जो इंटरेक्शंस हैं या आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस डिफरेंट प्लेसमेंट्स, उन सब को एनालाइज करके आपको फिगर आउट करता है कि भैया ये जो पर्सन है ना, ये परफेक्ट है इस पर्टिकुलर एड के लिए। तो मेटा एंड्रोमेडा एंड मेटा जेम गोज हैंड्स इन हैंड, तभी जाकर आपको प्रॉपर एड जो है वो दिखाई देते हैं। थिंक अबाउट इट लाइक एंड्रोमेडा डिसाइड्स which ads makes it onto the shelf, while Gem learns what shoppers buy and shapes what get featured next। मतलब उनको कौन सा एड दिखाई देगा। तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करता है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जेम के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है जा रही है। नॉन सीक्वेंस एम्बेडिंग्स जो होती हैं, दीज आर बेसिकली यूजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उसका नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ये जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। सीक्वेंस एम्बेडिंग्स वो होती है जो वो एक्टिविटीज कर रहा है, जो वो काम कर रहा है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मेटा जेम ये डिसाइड करता है कि यूजर को अगर मैं ये एड दिखाऊंगा तो उसकी क्या करने की प्रोबेबिलिटी है, वो यूजर क्या कर सकता है। बिकॉज अब उसके पास दोनों डेटा फीड है कि उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी उसको डेटा मिल गई, उसके साथ वो यूजर कैसा बिहेवियर रखता है वो भी डेटा जो है वो जेम को मिल गई। तो इसके बेसिस पर उसके अपने सिस्टम्स गेम में आएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वो नेक्स्ट फेसबुक पे क्लिक करेगा, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा या कन्वर्जन करेगा। तो अगर वो कन्वर्जन करेगा तो यहां पर अगर आप देखें तो मेटा एंड्रोमेडा डिसाइड करेगा कि उसको अब कौन से एड्स दिखाने हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्स हैं। एक बार अगर उसको शूज का एड दिख गया और उसने कन्वर्जन कर लिया, नाउ मेटा नोज कि ये पर्सन शूज पे कन्वर्ट हो चुका है, तो अगली बार उसे शूज का एड नहीं दिखाएगा, वो अगली बार उसे सॉक्स का एड दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ये टैबलेट जो है आज परचेस कर लिया तो अगली बार वो आपको टैबलेट का एड नहीं दिखाएगा। बहुत रेयर हो सकता है कि आपको टैबलेट का ऐड दिखे, बट नेक्स्ट टाइम आपको टैबलेट के कवर का ऐड दिखेगा, इसके सपोर्टिंग एसेसरीज का दिखेगा, इस पेंसिल का ऐड जो है वो आपको दिख सकता है। तो इस टाइप से एंड्रोमेडा जो है वो डिसाइड करता है कि जो ऐड की सीक्वेंसिंग है वो किस टाइप की रहेगी, और जेम डिसाइड करता है किसको ऐड दिखेगा। तो क्योंकि जेम के पास सारी इंफॉर्मेशन है, यहां पर अगर आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट क्या एक्टिविटी करने वाला है, तो उस एक्टिविटी के बेसिस पर उसको एंड्रोमेडा से शॉर्टलिस्टेड जो एड्स हैं वो आपको दिखेंगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आज के टाइम में जो एड्स हैं वो काफी एक्यूरेट से हो गए हैं। आप भी जो अपनी फीड के ऊपर स्क्रॉल करते होंगे तो आपको काफी रेलेवेंट एड्स जो है वो दिखते होंगे। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम सा आपको दिख जाए, आप ये चीज बड़ी आसानी से फिगर आउट कर लेंगे, अच्छा मेरे को ये एड इसलिए दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे रैंडम एड्स भी दिखते थे। कंसीडर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी द कोर लीवर। जो मैंने आपको बताया, आज क्रिएटिव से चीजें डिसाइड हो रही हैं, क्रिएटिव से डिसाइड होगा कि किस यूजर को ऐड दिखेगा। सो दिस ईयर लीन इनटू सिग्नलिंग बाय सर्विंग मेटा अ बुफे ऑफ वेरिएबल्स। बुफे ऑफ वेरिएबल्स का यहां पर जो मतलब है दैट इज बेसिकली वैरायटी इन द क्रिएटिव्स, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन आई एम सेइंग क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, तो इस बात को आप समझिए, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का आज के टाइम में ये मतलब नहीं कि आपने छोटे से ट्विक कर दिए। मैं ऐड फॉर एग्जांपल बना रहा हूं और ऐड बनाने के टाइम मैं जो है वो वापस इसी स्टूडियो में वापस कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके एड्स बोल देता हूं, या फिर मैं शर्ट वगैरह चेंज करके आ जाता हूं, फिर से कुछ वही बोल देता हूं, विच डजंट मीन्स क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन में कुछ नोटिसेबल चेंजेस होने चाहिए क्रिएटिव के अंदर। माइन्यूट से चेंजेस ना क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आते नहीं हैं। तो आज मेटा का सिस्टम ये समझता है कि आप केवल थोड़े बहुत एड्स को ट्वीक करके, वेरिएशंस प्रोवाइड करके आप डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज नॉट द डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली अगर आप इंटायर स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, मॉडल्स को चेंज करते हैं, देन द क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन कम्स इनटू द प्ले। टेस्ट क्रिएटिव एंगल्स टेलर टू वेरियस पर्सोनास, नॉट जस्ट माइक्रो वेरिएशंस। यही मैं समझा रहा था आपको। क्रिएट क्लियर वीडियो हुक्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस दैट कम्युनिकेट वैल्यू क्विकली। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, हुक जो होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Implement a diverse selection of formats that includes images, videos, carousels,
UGCs एंड टेस्टिमोनियल्स। तो आई थिंक सो आज आपको फिर से इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। लेट्स कम बैक टू द फंडामेंटल्स, लेट्स वर्क ऑन आवर मार्केटिंग मैसेजेस, let's work on our visuals, and that is how you can crack the meta ads in 2026. That's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.